हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। फाइनली आपकी आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। सबसे पहले तो आप बता दो कैसे हो आप सभी। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली, एक बार कंफर्म करेंगे। क्या रुझान है आपके, ये बताएंगे जल्दी से। वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ इज द जोश? नोटिफिकेशन आने के बाद जोश का क्या स्तर है, सभी बच्चों से जानना चाहूंगा मैं, जल्दी से बताएंगे मुझे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, किदा हो तुसी सारे? नोटिफिकेशन आ गई थोड़ी, थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, कोई नहीं, टेंशन दूर करने आ गया हूं मैं, टेंशन दूर करने आ गया हूं मैं, बहुत प्यारी सी पढ़ाई कराने आ गया हूं मैं। चलिए देरी नहीं करते, सीधा शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? प्लीज कंफर्म वंस, फटाफट से कंफर्म करेंगे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज कंफर्म। आवाज सही से आ रही है सबको? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूं कि नहीं, एक बार बता दें जनाब जी, दस दो। ओके 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 ओके, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस नंबर सीरीज का हाल अगर आप इसको पूरी एनर्जी के साथ तोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, इसे क्या होगा इस नंबर सीरीज का हाल। जल्दी से आंसर आ गया क्या? इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह? जल्दी से सोचिए, बताइए, आंसर निकालिए। सब बढ़िया है, एकदम आनंद है। सेशन को लाइक तो किया नहीं आपने, इतना ज्यादा आनंद है कि सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे हैं। चलो, बिल्कुल परफेक्ट लेवल होता है ना, असली लेवल तोड़ के लेके आना, वो वाला काम किया मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए। असली लेवल तोड़ के लेके आएंगे, ठीक है। 116 में से 16 घटाता तो 100 आ जाता, यहाँ पे क्या आएगा? 98 आएगा। सही बात है सर। इधर 235 में से 116 घटाना, क्या तरीका है? 200 में से 100 गया, 100 रह गया, 35 में से 16 गया, कितना आएगा? सारे बता दो एक साथ यार, बता दो ना, 19 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बता दो फटाफट से। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 119। ये मक्खी कहाँ से आ गई यार? हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ, नोटिफिकेशन आ गई हमारी, फिर भी मक्खी परेशान कर रही है। अगली चीज क्या दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें 42 एंड 142। वाह भाई वाह। तो ये तीन गैप्स हैं। अब तीन गैप्स का करूं तो करूं क्या, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। ये नंबर्स क्या हैं, इन नंबर्स का आपस में क्या लेना देना है, क्या तालमेल है इन नंबर्स का आपस में? आप देख पा रहे हो, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ पकड़ पा रहे हो? मुझे एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है कि ये लोग परफेक्ट स्क्वायर्स के पास है ना। ये 10 स्क्वायर -2 है, ये 11 स्क्वायर -2 है, और ये 12 स्क्वायर -2 है। कितने बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया था? अक्सर ऐसा होता है, एग्जामिनेशन पास आता है ना तो सिर पे वैसे भी ना टेंशन सवार हो जाती है, सिंपल सिंपल सवाल भी नहीं होते। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पैटर्न 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर पे मूव करना चाहिए। -2 169 -2 करोगे 167 आ जाएगा, और 14 स्क्वायर 196 -2 करोगे तो 194 आ जाएगा। 167 जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा जी। कितना आ रहा है? 500 500 544 544। पहला सवाल कितने बच्चों ने क्लियर किया बढ़िया तरीके से? अगला करके दिखाओ फिर, फटाफट से बताओ, जल्दी 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 बाजी, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। अब तो नोटिफिकेशन आ गई है यार। अब तो पढ़ाई डबल करनी चालू करनी है आपने, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी जबरदस्त। शाबाश। यहां पे गैप देखा, मुझे 6 का गैप दिखाई दिया, उसके बाद आगे बढ़े और उसके बाद देखा तो 123 का गैप मुझे दिखाई दिया। देन आगे मूव हुए तो मुझे यहाँ पे 214 का गैप दिखाई दिया। ये फिर से वही है, फिर से वही है, -2 -2। इस बार क्यूब में खेल गया है, 6³ -2
5 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2, ये हो गया। तो यहाँ पे आएगा 3 क्यूब माइनस 2, 4 क्यूब माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 कितना होता है 27 में से 2 गया 25 और ये 64 में से ये 62 आ गया जी। कितने बच्चों का आंसर 105 आ गया जी, देखते ही उड़ा दिया जी। बताओ बताओ बताओ, 9 2 11 115 आ गया जी। कितने बच्चों का आंसर 115, देखते ही उड़ा दिया था, पक्की बात है, एकदम पक्की। चलो फिर इसको भी उड़ाओ जल्दी से। एक एक सवाल को बिल्कुल छांट छांट के आप सभी के लिए लेके आए हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से फटाफट से निपटाते चलो और खत्म करते चलो, आंसर बताते चलो। सेवन के मल्टीपल से कहानी शुरू हुई थी, 7 7, उसके बाद 14, ओके क्या करवाना चाह रहा है ये 22। यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। इधर कितना गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप है और मुझे 7 तक जाना है, मतलब 7 का गैप क्रिएट करना है। तो हो जाएगा ये 4 2 1 से, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 14 में से 4 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 1 गया 1, 8 और 10 18 14। वाह भाई वाह शेरों, किसी ने किया था ये 22 आंसर निकाला था किसी ने। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जहां पे एग्जामिनर फंसाता है, ये वो वाला सवाल था। ये ऐसा सवाल है जहां पे एग्जामिनर कहता है कि अरे बाबा रुक, करके तो दिखा, चैलेंज दे देता सीधा। कैसे, इतने गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां मुझे 2 का, यहां पे मुझे 8 का गैप दिखाई दे रहा है, मुझे ना 7 से लेके 14 तक 7 का डबल डिफरेंस क्रिएट करना है। 7 का डबल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मेरे दिमाग में आया ऑब्वियसली कुछ छोटा छोटा, तो देखो 8 7 6 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, कुछ तुरंत तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आधा आधा करने का सोचा, आधा किया तो 4, आधा किया तो 2, फिर आधा किया तो 1, और 4 2 1 का सम कितना होता है 7 होता है। तो मैंने कहा जी बात तो बन गई है जी, कहानी बन गई है। तो 7 + 1 8 होता है, 8 और 2 10 होता है, 10 और 4 14 होता है, 14 8 22 होता है, 22 10 32 होता है। और कहानियां एक बार जबरदस्त सुंदर सी बन गई है हमारे सामने, और अगला सवाल आपका इंतजार करते हुए जल्दी से निपटाएंगे ये भी। जल्दी 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 निपटा दो, सवाल को निपटा दो देखते ही। वन लाइनर्स है यार, अभी तो अर्थमेटिक डीआई भी बाकी है। 17 और 1 18, 22 30, ये गैप है 18 22 30। क्या चल रहा है, इधर 8 का गैप है, इधर 4 का गैप है, 4 8 आधा हो गया, फिर 2 का और फिर 1 का गैप होना चाहिए। 2 कम करूंगा 16, 1 कम करूंगा 15, 212 + 15 होता है 217, 217 + 16 होता है 240, नहीं 227 होता है, 212 15 होता है 227, 227 16 होता है 243, और ओए होए सी ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया ये भी, इसको देखते ही उड़ा दो, इसको देखते ही उड़ा दो जल्दी से। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पे देखा 20 का गैप चल रहा है, यहाँ पे देखा 30 का गैप चल रहा है, यहाँ पे देखा 42 का गैप चल रहा है, यहाँ पे देखा 56 का गैप चल रहा है। क्या एफ यू पी, ये तो सेकंडों में खत्म हो गया होगा आप सबका। इतनी बार करा चुका हूं मैं, इतनी बार सिखा चुका हूं मैं। ये 4 गुना 5 है, ये 5 गुना 6 है, ये 6 गुना 7 है, ये 7 गुना 8 है, आगे होगा 8 गुना 9 यानी कि 72, 72 72 144 और 100 244, 244 होया जी। 5 हो गए नंबर मिसिंग। कितने ठीक किए तुमने, 5 में से कितने ठीक किए तुमने? 4 तो किए ही होंगे, 3 तो किए ही होंगे। एक बार अपनी फेवरेट स्माइलीज के साथ बता दो, क्या पांचों सवाल करके फीलिंग आ रही है
कि ये है हाई क्वालिटी, साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल और रियल लेवल असली क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जरा देखिए क्या करवाना चाह रहा है ये आपसे। सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे निकालेंगे इस सवाल को। स्क्वायर रूट डाल दिया, क्या हमारा हाथ रुकेगा स्क्वायर रूट में? जल्दी से बताएंगे। आयुष बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिना मेंस के कहां सिलेक्शन होगा? दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है मेंस पढ़ने का। इस क्वेश्चन में अगर उलझे हो आप तो आपने ढंग से रूट वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इन सबको मॉडिफाई कर देना, ठीक है, मॉडिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। उसके बाद -12 है, √2 हटा दो, √2 हटा दिया जी, x आ गया, √2 हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये 18 है, इस 18 को रूट के अंदर क्या था, 2 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? दूसरी इक्वेशन में 3y स्क्वायर है, -12y है, √3 हटा दिया, 3 के अंदर क्या है, 3 रूट के अंदर क्या है, 3 है ना, इस 32 को 3 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे सामने। आगे बढ़ते हुए अभी तो देखोगे तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, 27 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 27 का, सम चाहिए 12 का, 3 और 9 से आएगा, -3 -9 साइन रिवर्स करूंगा, +3 +9। ओके सर, बहुत बढ़िया। 3 और यहां पे 32/3, 3 और 32/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा। प्रोडक्ट 32 का चाहिए, सम 12 का चाहिए। 8 और 4 का सम होता है 12, 8 और 4 का प्रोडक्ट होता है 32, -8 -4 साइन रिवर्स करोगे आएगा +8 +4। मैंने कहा जी अमेजिंग, ठीक है। इधर भी कॉफिशिएंट 3 है, इधर भी कॉफिशिएंट 3 है, दोनों जगह 3 से डिवाइड करना है, जरूरत ही नहीं है, बस नहीं करते, नहीं करते। अब बात आती है जी √2 जो इनसे लिया था इनको वापस कर दो, वापस कर दिया, आ गया +3 √2, इधर आ गया +9 √2, नीचे आ गया +8 √3 और साथ में आ गया +4 √3। नाउ यू वांट टू कंपेयर, यू वांट टू कंपेयर, आप कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर करने के लिए आप क्या करें, स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 2 18, 9 का स्क्वायर 81 2 162, 8 √3 का स्क्वायर 64 तिया यानी कि 180 और 12 192, और ये आ गया 16 तिया 48, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। 18 इन दोनों से छोटा है, 162 इससे बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, तो काहे का रिश्ता, नो रिश्ता, नहीं कहला सकता कोई रिश्ता। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहेड इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से निपटाएंगे। 5x स्क्वायर प्लस 67x प्लस 224 इज इक्वल टू 6y स्क्वायर 78/252। भैया इसको देख के तो कई बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, कहेंगे सर ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। पर मैं कहूंगा यही तो होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे तोड़ोगे सोचो। देखो सबसे पहली चीज ध्यान से समझो, 224 क्या होता है, 112 का डबल होता है, 112 का डबल होता है। ये वाला 5 भी इसके अंदर आएगा, यस और नो? आएगा ना सर, बिल्कुल आएगा, सोच लो, कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। चलो 112, अब मुझे चाहिए सम 67 का, सम क्या चाहिए 67 का, क्या करूं, क्या करूं, कुछ तो होगा। इसको कई तरीकों से तोड़ा जा सकता है, हमारे फायदे का तरीका क्या है, 16 और 7, क्योंकि जब आप 112 को लिखते हो ना 16 और 7, तो देखो क्या बनता है, 16 और 7 लिखते हो ना जब, तो आप देखो 16 का डबल हो जाएगा 32,
और 7 का 5 गुना हो जाएगा 35। 32 और 35 का सम होता है 67। हुआ ना मजेदार। तो 32 35 माइनस 32 माइनस 35, साइन रिवर्स करोगे ये आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद नीचे वाला तो बहुत आसान है, कैसे 6 कॉमन आके कट रहा है नालायकों। 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आके कट गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42। 7 और 6 का सम 13, 7 और 6 42, 7 और 6 का प्रोडक्ट 42, 7 और 6 का सम 13, तो -7 -6 आ गई वैल्यू। उसके बाद ऊपर वाला जो ये 5 बचा हुआ था, या तो ऊपर डिवाइड कर दो या नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -30 -35। नाउ इट्स टाइम फॉर द कंपैरिजन। ध्यान से सुनिएगा। -32 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, कहानी यहीं खत्म हो गई। -32 -30 से छोटा है, -35 से बड़ा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं नहीं देखता, ठीक है, एडवर्ट आ जाती है, देखने को पता लग जाता है टीवी के बीच में यार। कई बच्चे परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि आशीष सर डेली सॉप देखते हैं, नहीं देखते भैया। साइन रिवर्स क्यों करना होता है, बचपन में नहीं सीखा था साइन रिवर्स क्यों करना होता है। मेरे को एक बात बता, तूने ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी ही होगी बचपन में। स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे इसको, ऐसे सॉल्व करते थे ना, करते थे ना स्कूल में, इसको ऐसे सॉल्व करते थे ना। अब एक बात बता, यहां पे -3 एंड -2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम ये आ रहा है, प्रोडक्ट ये आ रहा है। -3 एंड -2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम -5 आ रहा है, प्रोडक्ट +6 आ रहा है। बट जैसे ही तुम इसको 0 से इक्वेट करते थे तो -3 का हो जाता था +3 और -2 का हो जाता था +2, साइन रिवर्स हो जाता था ना। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है यहां पे। अब ये क्या है भैया, ये 117 का डबल है सर। 117 वो क्या होता है, 13 का 9 गुना सर, 13 के 9 गुना का डबल। तो 13 और 18 ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आएगा 234 और जिनका डिफरेंस आएगा 5। 13 और 18। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर किसके आगे माइनस लगाएं, किसके आगे प्लस लगाएं। सीधी सी ट्रिक बताऊं, सीधी सी ट्रिक बताऊं, बिल्कुल सीधी सी ट्रिक क्या है कि जो इसके आगे साइन होता है ना, वो छोटे नंबर के आगे लगा दिया करो, ठीक है। एक तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, जो इसके आगे साइन होगा ना वो छोटे नंबर को दे दिया करो, ठीक है। बढ़िया, ये तो देखते ही हो गया होगा भाई। प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 27 का, 182 का, सम चाहिए तुम्हें 27 का। कौन से नंबर्स होंगे ऐसे, कौन से नंबर्स होंगे ऐसे, 13 14 ऑब्वियसली, -13 -14, साइन रिवर्स करोगे +13 +14, तो प्लस का 13 इसके बराबर, इससे छोटा, माइनस का 18 इन दोनों से छोटा, x <= y, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे जी, जल्दी से करेंगे जी, फटाफट से आंसर निकालेंगे जी। थोड़ा सा दिखने में लेंदी है बट आप कर दोगे, मुझे पता है। अभी पता क्या है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है बॉस। क्वेश्चंस की क्वालिटी अल्टीमेट है मैं जानता हूं, बट सच में ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद अर्थमेटिक होगी, इसके बाद होगा आपका बहुत ही प्यारा प्यारा टीआई सेक्शन, उसमें मजा ज्यादा आएगा। हाँ ये थोड़े लेंदी हैं, जानबूझ के लाए गए हैं। देखो यहां से तो 2 कॉमन निकाल के काट दो ताकि थोड़ा छोटा हो जाए ये, ठीक है। तो 168 हो जाएगा ये, ठीक है। और ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये 168 हो गया तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, इक्वेशन बन गई x² -26x + 168 = 0। भाई 168 क्या होता है, 169 - 1, 13 का स्क्वायर -1, 13 + 1 13 -1, तो 14 और 12 का प्रोडक्ट, 14 और 12 का जो प्रोडक्ट होता है वो 168 होता है, और जो सम होता है वो 26 होता है। तो -14 -12 साइन रिवर्स करेंगे, +14 +12 इसके रूट्स आ गए सीधे से। इधर देखोगे, इधर तो 2 कॉमन आगे कट नहीं रहा। 252 की क्या खास बात है, 126 का डबल होता है, ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। अब क्या करूं सर, कुछ तो बताओ, जादू कर दो सर कोई। अब 6 अलग करूं तो 21 का 6 गुना होता है, ये 6 दूनी 12 दूनी 24, 21 का 6 गुना, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 21 और 24 आ गई वैल्यू। 21 और 24 का जो सम होता है वो 45 होता है। -21 -24 साइन रिवर्स करेंगे, +21 +24। अब कहानी ऐसी है, ये कोएफिशिएंट 2 बाकी है, या तो नीचे डिवाइड कर दो या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया जी 28 + 28 + 24,
इधर आ गया +21 +24, क्या कहती है पब्लिक? पब्लिक क्या कहती है? +28 इन दोनों से बड़ा है, +24 इससे बड़ा, इसके बराबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। निकाला था कि नहीं निकाला था? जल्दी से बताओ। और ये क्वेश्चन कर दो, फिर हम अरिथमेटिक और डीआई की तरफ ऐसे टूट के पड़ेंगे जैसे तुम जलेबी रबड़ी देख के टूट पड़ते हो ब्याह शादी में। सर दोनों में दो दो हैं, हाँ कर सकते हो वो सोच के भी कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट वो थोड़े इतने बड़े हो रहे थे कोफिशिएंट की उसको निकालने में जितनी ज्यादा देर लग जाती ना, उतने उससे कम में तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तुम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट सेम कर लें, इसका कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इसको 5 से गुना कर दिया, इसको 4 से, इसको 5 से तो इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको 4 से तो इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। तो 20x तो सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। 35y 24y, 67 5 335, 300 और 35 280। इसमें से इसको घटाओगे 11y आ गया, इसमें से इसको घटाओगे 55 आ गया। y की वैल्यू तो 5 आ गई जी, y की वैल्यू 5 आ गई। इधर 5 पुट की, y की वैल्यू 35, 35 उस तरफ गया तो 32, x की वैल्यू 8 आ गई जी। तो x की वैल्यू बड़ी आ रही है y की वैल्यू से। मैंने कहा जी कहानी खत्म होगी जी। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द अरिथमेटिक सेक्शन नाउ? अच्छा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन अगर मैं पूछूं तो अरिथमेटिक है या डीआई है? वन लाइनर्स मत बोलना, मैं कूटूंगा उधर फोन में से घुस के आके कूटूंगा। ठीक है, डीआई और अरिथमेटिक में से तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है वो बताओ अपनी फेवरेट स्माइली के साथ। सारे बच्चे रंगीन कर दो पूरी लाइव चैट। चलो फिर तुम्हें आरआरबी फेवरेट डीआई कराता हूं सबसे पहले। ये आरआरबी की फेवरेट डीआई देखो सबसे पहले, ये आरआरबी को क्या पूछना पसंद है, आरआरबी को क्या पूछना पसंद है, जरा ये देखो सबसे पहले। आरआरबी देखो क्या पूछ रहा है, वेरिएबल से सनासन भरी हुई डीआई, और उसको ऐसा चाहिए। आज की डेट में वो बच्चों से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, आज की डेट में वो बच्चों से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता है। कोई बात नहीं, रीडिंग ले ली क्या? मैं करा दूं क्या? अरे मुझसे रुका तो नहीं जा रहा यार, तुम जल्दी से बोल दो मैंने डेटा निकाल लिया सर। तुम जल्दी से बोल दो ना कि तुमने डेटा निकाल लिया, फिर मैं शुरू करना चाहता हूं इस प्यारे से अध्याय को, इस प्यारी सी डीआई को। डेटा निकाल लिया? सच बताओ, सच बताओ। कितने बच्चे उड़ान बैच में मुझसे डीआई पढ़ के बैठे हैं ऑलरेडी? सच सच बताना। अगर इतनी जल्दी डेटा निकाल लिया है तो एक बार मुझे ये भी बता दो, उड़ान बैच में डीआई पढ़ रहे हो क्या? उड़ान बैच में डीआई पढ़ ली है क्या? प्री डीआई के सेशंस देख लिए हैं उड़ान बैच में? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो सबसे पहले इस पेपर के अंदर हमारे पास 3 डीआई सेट्स हैं। तीनों डीआई सेट्स को अब हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या बोलता है, कहता है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। 5 अलग अलग महीने हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की बात हो रही है। हमें बताया जा रहा है कि क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड का 5 अलग अलग महीनों में। लाइन ग्राफ में आपको दिया जा रहा है कि कितनी शर्ट्स नहीं बिकी, अनसोल्ड शर्ट्स कितनी है 5 अलग अलग महीनों में आउट ऑफ टोटल शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। हमें बता रहा है टोटल शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड 3200 हैं, जो बराबर हैं शर्ट सोल्ड प्लस अनसोल्ड के। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो यहां पे दिखाई दे रहा है और उसी की तरफ हम आगे मूव करेंगे,
और प्लीज थोड़ा सा फोकस मेरी तरफ रखेंगे, मेरी तरफ मतलब मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है, मेरी तरफ ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो जल्दी से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और सवाल में सबसे पहले हम निकालेंगे पी की वैल्यू। ऑब्वियसली दिस इज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम एक बात को लेके तो श्योर है कि 100% के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है तो टोटल वैल्यू तो 100% ही होने वाली है ना। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज का सम करूं, कौन सी सारी वैल्यूज का, इन सारी वैल्यूज का, अगर मैं p प्लस 6, 3p माइनस 5, 3p प्लस 2, 3p माइनस 1, 2p प्लस 2, इन सब वैल्यूज का सम करूं तो मुझे 100% मिलना चाहिए। और ये करके आप p की वैल्यू निकाल भी चुके होगे, ठीक है। तो अगर आप सम करेंगे तो 3p 3p 6p 2p 8p 8p 3p 11p 11p p 12p आ गया। ओके सर। -5 -1, -5 -1 बनता है 6, 6 प्लस 6 से कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 100। तो 12p की वैल्यू आ गई 96, p की वैल्यू आ गई जी 8। p की वैल्यू 8 आते ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जरा ये निकाल लीजिए। इंडिविजुअल परसेंटेजेस कितने कितने आ रहे हैं, इंडिविजुअल परसेंटेजेस कितने, अरे जनाब जी सुन तो लो मेरी बात को भी, इंडिविजुअल परसेंटेजेस कितने कितने आ रहे हैं। आप देखो 3p 3 गुना 3 अठे 24 माइनस 5 19%, ठीक है। 3 अठे 24 माइनस 5 19%, 3 अठे 24 माइनस 1 23%। उसके बाद 2p मतलब 16 प्लस 2 18%, ठीक है। उसके बाद 3p प्लस 2 मतलब 3 अठे 24 प्लस 2 26%, p प्लस 6 मतलब कितना हो गया 8 प्लस 6 14%, ठीक है। अब ये टोटल कितनी है वैल्यू, टोटल पिछले पेज पे 3200 दी गई है आपको वैल्यू 3200। अब यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर खेल रहा है, 3200 टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या है 3200, यहां पे एग्जामिनर खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जीत रहा है वो यहां से। कैसे, अब कई बच्चों का इतना तेज हाथ नहीं होता कि 19 गुना 32 कर लें जल्दी से, 19 गुना 32 जल्दी से कर लें, इतना तेज हाथ नहीं होता। और कारण बताऊं, 19 का पहाड़ा नहीं आता, इस चक्कर में तीर लगाते हैं। नहीं तो दिमाग में सोचो 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 608 आता है। 23%, कई बच्चों का हाथ इतना तेज नहीं होता कि 23 गुना 32 कर दें, जबकि मैंने इतनी बार सिखा दिया है, इतनी बार सिखा दिया फिर भी ये हाल है बॉस, ठीक है। तो गलत बात है, 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 दूनी 6, 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो 4 और 9 हो गया 13, ठीक है। कितनी आ गई वैल्यू, एक जीरो भी तो लगानी है, 736, 736। 18 का 32 गुना कितना होता है, 18 तिया 54, 540 प्लस 36 576। मैंने कहा यस सर। 26%, 26 गुना 32 कितना होता है, 26 गुना 32, तो 26 तिया 78, 26 दूनी 52, तो ये आ गया आपके पास 832, 832, ठीक है बच्चा जी, बोलो क्लियर है। 14% निकालना है, 14 गुना 32, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 448। क्या ये रफ्तार हम पकड़ पाएंगे, एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि इतना तेज हो हमारा हाथ कि काबू ना आए हमारी परफॉर्मेंस, ठीक है, ये चाह रहा है एग्जामिनर। तो उसके बाद इसमें से अनसोल्ड कितनी है, अनसोल्ड है जी यहां पे जनवरी में 180 अनसोल्ड है, और 210, 165, 235, 140। तो सोल्ड भी निकाल लीजिए, सोल्ड निकालेंगे, सोल्ड को लिखूंगा कहां पे भैया, सोल्ड को ऐसे करता हूं, यहां लिख देता हूं इसके ऊपर, सोल्ड को इसके ऊपर लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है सोल्ड का डेटा, या थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं सारा का सारा जो लिखा है मैंने, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, सोल्ड इसके नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप सोल्ड लिखना चाहेंगे तो ये सोल्ड 608 में से 180 घटाना है, 600 में से 180 क्या कितना होता है 420, 420 तो आ गया 428, 736 में से 210 घटाना है तो ये आ गया कितना 526, 526, 526 जी, मैंने तो घटा दिया। उसके बाद 76 में 65 गया 11 आया 411, मैंने कहा जी ओके। 832 में से 835 235 गया तो 232 जाता तो 600 बच जाता, 600 माइनस 3 आ गया 597, ओके। 448 में से 140 गया, ये आ गया 308, क्या बोलते हो, क्लियर है। तो ये तो आ गए अनसोल्ड, ये आ गए सोल्ड, मजा आ गया। जल्दी से बता दो फटाफट से, फिर हम आगे इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने टोटल अनसोल्ड और टोटल सोल्ड की वैल्यू निकाल ली,
टोटल छोड़ देखोगे ना तो 4 5 9 4 13 5 18 3 21, 2 2 4 5 9 14, 8 और 6 14 15 22 और 8 30, तो 2270। उसके बाद 3 4 2 6 और 1 7, 9 6 15 3 18 4 22, 5 और 5 10, 930। ओए होए होए, ओए होए होए। क्या कहती है पब्लिक? क्या कहती है पब्लिक? मजा आया? क्या इस लेवल की हाथ की सफाई हम कर पाएंगे? इस लेवल की हाथ की सफाई हम कर पाएंगे? बदोबदी। जल्दी से इस डेटा को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी से डेटा नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिसने कर लिया वो डन तो लिख दो लाइव चैट में। जिसने लिख लिया वो डन तो लिख दो लाइव चैट में। रुकिएगा, पानी की बोतल उठा रहा हूं मैं। जल्दी करो फटाफट से। कर लिया नोट? पहला सवाल जल्दी करो, फटाफट खत्म करो, देखते उड़ाते चलो फटाफट से, जल्दी जल्दी निपटाओ। पहला सवाल आंसर आना चाहिए। सर न्यू स्टूडियो दिखा दो एक बार, हो जाए रेडी बच्चे, सामान वामान पड़ा है, एक बार सब रेडी वेडी हो जाए, फिर मैं आपके लिए बनाया, आपको तो दिखाऊंगा ही, आपको पढ़ाने के लिए बनाया, आपको तो सबसे पहले दिखाऊंगा बच्चा जी। Out of the total number of shirts manufactured in February, 37% are rayon shirts, rest are cotton shirts. If 90 shirts were not sold, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और एग्जामिनर कई बार इसमें फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप करो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं। मैथ से मोहब्बत करनी सीख जाओ, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहता है वो? सबसे पहले कहता है जितनी भी टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी 37.5% रेयन शर्ट्स थी। ठीक है, कुछ रेयन शर्ट्स हैं, कुछ कॉटन शर्ट्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं 37.5% मतलब 3/8, 736 का 3/8, 8 का 9 गुना 72, 8 दूनी 16, 92 का 3 गुना 9 दिया 27, 270 276, 276 रेयन शर्ट्स हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो, 276 रेयन शर्ट्स हैं। बाकी बची हुई जो 5/8 हैं, 92 पंजे कर दो सीधा, तो ये हो गया कितना? 460 चैनल। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, 460 कॉटन शर्ट्स हो गई। तो ये तो मैन्युफैक्चर्ड की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड की बात हो रही है, इतने दिन मैन्युफैक्चरिंग निकाल दी हमने। ओके सर, कहते हैं 90 रेयन शर्ट्स आर नॉट सोल्ड इन फरवरी। 90 जो है बिकी नहीं, तो कितनी बिक गई? 186 बिक गई। 276 में से 90 घटा दिया, 186 बिक गई। तो अब हमसे बताना है कितनी कॉटन शर्ट्स फरवरी में बेची गई। तो 526 में से 186 घटा दो। ठीक है, 66 छोड़ो, 520 में से 180 घटा दो, तो 400 माइनस 60, 340। द ब्यूटीफुल आंसर इज 340। कितने बच्चों ने निकाल लिया था? एक बार अपनी खुद की पीठ थपथपाएं और अगला सवाल करके दिखाएं। P+1 शर्ट्स, P+1 शर्ट्स
आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? नीतीश कुमार जी की स्टेटमेंट आने का इंतजार कर रहे हो? अरे सब्सक्राइब कर दो नालायकों, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। चलो, कह रहे सम ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स, सुनना 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 ध्यान से सुनना। कहता है रेशियो ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अप्रैल एंड मार्च टुगेदर टू द नंबर ऑफ शर्ट्स अनसोल्ड इन फरवरी इज पी टू क्यू। कह रहे सोल्ड ले लो अप्रैल मार्च के, सोल्ड ले लो अप्रैल मार्च के, सोल्ड अप्रैल मार्च के कितने बच्चे सोल्ड लेने ना अप्रैल मार्च के? हाँ जी ठीक है। तो आपने देखा 600, 400, 1000, 8 एक वैल्यू आ रही है ये। और अनसोल्ड लेने हैं फेब्रवरी के, नंबर ऑफ शर्ट्स अनसोल्ड इन फेब्रवरी। फेब्रवरी की अनसोल्ड जो शर्ट्स हैं वो हैं 210, ये है। कहते हैं इन दोनों की रेशियो ले लो पहले। तो सबसे पहले क्या रेशियो आई है आप सबकी, ये बताओ। ठीक है, क्या रेशियो आई है ये? इसकी अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और उसके बाद फिर से 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 70 आ गई वैल्यू। और उसके बाद अगर आप देखें 35 और 150 प्लस 18, 168। ठीक है, 7 से काटोगे तो 24:5 की रेशियो आ जाएगी। 24:5 की रेशियो आ गई तो P is to Q, P is to Q कह रहा है, P is to Q की रेशियो आ रही है, बट अपनी रेशियो आ रही है 24:5। तो P की वैल्यू 24 आ गई, Q की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और P+1, P+1 मतलब 24 + 1 यानी कि 25%। 25% किसका निकालना है? ऑफ सोल्ड जनवरी। सोल्ड जनवरी कितना है? सोल्ड जनवरी 428 है। 1/4 करना है इसका, 107 आएगा ही आएगा, कोई दो राय नहीं है। डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल शर्ट सोल्ड एंड टोटल एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स अनसोल्ड इन ऑल 5 मंथ्स। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डिफरेंस बताना है टोटल शर्ट सोल्ड एंड टोटल शर्ट्स अनसोल्ड ऑफ ऑल 5 मंथ्स। तो सोल्ड है 2270 तो एवरेज आएगा इतना, अनसोल्ड है 930 तो एवरेज आएगा इतना। डिफरेंस निकालोगे 2200 में से 900 गया तो कितना आ जाएगा? 1340 बटे 5, 268 इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अनसोल्ड इन मार्च इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल? तो अनसोल्ड शर्ट्स मार्च की अनसोल्ड शर्ट्स 165 है। ओके सर। और इसी के साथ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल में मैन्युफैक्चर कितनी हुई हैं? अप्रैल में मैन्युफैक्चर हुई हैं 832। लगभग ये कहानी इन दोनों में से किसी के आसपास जा रही है, या तो बी आंसर है या डी आंसर है। अब क्या है वो देखने के लिए तुम 20% निकालो सबसे पहले। 83.2 इसका 10% है, उसका डबल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 166.4। 166.4 में से ये कितना कम है? 1.4 कम है। इसके नीचे 832 अलग लिखो, इसके नीचे 832 अलग लिखो। तो ये तो आ गया जी 20%, और उससे लगभग देखोगे तो 10%, 1% भी नहीं, पॉइंट समथिंग परसेंट कम है। तो ये 19% इज द आंसर। 19.83%। कितने बच्चों का आ गया था? यही कंफ्यूजन रखते हैं कई बच्चे, ये तो देखना भूल ही जाते हैं कि क्या है और क्या नहीं। अगली डीआई जैस्मिन रोज मैरीगोल्ड, ये सब बताते हुए नॉन वेरिएबल बेस्ड, ये भी आती है पेपर में, जल्दी से निपटाएंगे। एंड देन विल मूव टू सम मोर इंपॉर्टेंट स्टफ। जो बच्चे लेट आए उनको मैं बता दूं कि 15-20 क्वेश्चन तो तुमने मिस कर ही दिए, बचे हुए तो निपटा लो। सर पहला सवाल स्किप हो गया, ओ सॉरी, पहला सवाल कर दो। कह रहा है इन जून द क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इज 28.56% हायर देन इन मे, एंड द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड शर्ट्स इन जून इज 2/3 ऑफ द अनसोल्ड शर्ट्स इन फरवरी। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन जून बता दो, ओ बता दो यार।
बताई दो, फारिग करो, इतनी देर तो लगनी नहीं होती, होमवर्क दूंगा और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पड़े हैं होमवर्क देने के लिए, इसमें क्या इतना वो करना। अभी तो फारिग करो देखते ही। अपने पास मई तक का डेटा है, कहता है जो प्रोड्यूस हुए हैं ना शर्ट्स वो 2/7 ज्यादा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब कोई वैल्यू 2/7 ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू 1+2/7 यानी कि 9/7 टाइम्स हो जाती है। तो मई की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है 448, 448 का 9/7 तो 7×42 7×28 64 का 9 गुना 640 माइनस 64 ये आ जाएगी वैल्यू 40 24 576 576 डन। 576 तो मैन्युफैक्चर हुई है बॉस। उसके बाद अनसोल्ड शर्ट इन जून इज 2/3 ऑफ द अनसोल्ड शर्ट्स इन फरवरी। अनसोल्ड शर्ट्स इन फरवरी कितनी है? अनसोल्ड शर्ट्स इन फरवरी हैं 210, उसका 2/3 कर दो रे बाबा, 3 7 21 140, 140 अनसोल्ड है तो बाकी कितनी बच गई 436, वो सोल्ड होंगी रे बाबा। खेलना पड़ेगा, सवाल खेलने के लिए बनाए गए और आरआरबीपीओ क्रैक करना है, खेलना पड़ेगा, नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, इश्क मोहब्बत सब इसी के साथ करना पड़ेगा। बेवफाई की तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। यस ऑफिसर की सब्सक्रिप्शन में 25% डिस्काउंट दे चाहिए, और बड़ा डिस्काउंट दे दें कि 25% में काम चल जाएगा। कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं सभी के सभी लोग, सभी के सभी टीचर्स कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। शब्द ही अजीब हो गए हैं भैया जी। रेडी रहो बस आप तो। The table given below shows the data about quantity of jasmine flowers, rose flowers, marigold flowers sold in 5 different days by a shopkeeper. सबसे पहले डेटा निकाल के फारिग करो ना, इसका डेटा निकाल के फारिग करो। जब तुम्हें पता है 7 यूनिट की वैल्यू तुम्हें पता है 147 है, 7 यूनिट की वैल्यू 147 है तुम्हें दी गई है, तुम एक काम करो ना, रोज की वैल्यू तुम्हें दी गई है, जैस्मीन और मैरीगोल्ड की वैल्यू भी निकाल दो ना यार, किसका इंतजार करते रहते हो? कोई आके स्पेशली बोलेगा तब करोगे क्या? ये रोज की वैल्यू है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू अगर 147 है तो एक यूनिट की वैल्यू 21, 21 पंजे 105, 21 अठे 168 168। 9 की वैल्यू 162 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 यूनिट की वैल्यू 162 तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 18, 18 का 6 गुना 108 हो गया, 18 का 11 गुना 198 हो गया। मैंने कहा हाँ जी सर। 8 यूनिट की वैल्यू 136 है तो 17 आ गई एक यूनिट की वैल्यू, 17 का 5 गुना 85 और 17 का 13 गुना कितना होता है 221। कैलकुलेशन स्किल्स होनी चाहिए भैया, ऐसा कि दूर दूर तक घबरा जाएं लोग। 11 की वैल्यू 143, एक यूनिट की वैल्यू 13, 13 सत्ते 91, 13 गुना 16 कितना आएगा 208। 235, 3 यूनिट की वैल्यू 135 तो एक यूनिट की वैल्यू 45, 45 दूनी 90, 45 पंजे। इतनी स्पीड से किया था क्या ये बताओ? इस स्पीड से किया था क्या? यस और नो? क्योंकि जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस करा दी है ना बॉस, अगर तुम नहीं कर रहे हो ना, जितनी तुम्हें चेकलिस्ट दे दी हैं, इतनी तुम्हें पीडीएफ्स दे दी हैं, दुनिया जान का कंटेंट तुम्हारे ऊपर बरसा दिया है, और अभी भी तुम अगर स्लोली स्लोली कर रहे हो तो देखो कूटे जाओगे तुम। एक एक को ढूंढ ढूंढ के कूटूंगा फिर मैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जैस्मिन का टोटल बताओ कितना हो गया? 3, ये एक तो हो गया 200, और उसके बाद 8 9 17 9 26, 17 9 26, ठीक है 260, और उसके बाद 8 और 18 और 1 19, 479 आया। 479 तो हो गए जैस्मीन। रोज टोटल कितने हैं? रोज टोटल मुझे दिख रहे हैं 500, उसके बाद 13 4 17 3 20, उसके बाद 9 6 15 और 8 23, तो यही आ रहे हैं 723। शाबाश। अच्छा 2 2 4, ये 6 और 2 8, 15 2 17 2 19, उसके 16 24 25 30, यही आ रही है वैल्यू 1020। आय हाय, ये जो स्पीड है
इसी का खेल है। 7 4 11, 1100 और 1000 हो गया 2100। और 7 4 क्या, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 4 11, 9 और 3 12। तो टोटल हो गए कितने, 2 2 2 2। नजारे आ गए वाह भाई वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 फटाफट से मुझे बता दो कितने बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, जल्दी बता दो। तो ये तो आ ही गया अपना ट्रिपल टेट्रा, टेट्रा 2 आ गया, टेट्रा 2। ये 479 723 डेटा नोट डाउन कर लो। और फिर हमने जल्दी से इस डीआई को खत्म करना है, फिर हमारा एक डीआई हो रहा है, फिर वो करके हम अरिथमेटिक की तरफ रुक करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो मेरी तरह से जल्दी जल्दी कर लो। डेटा नोट डाउन है? सर यस ऑफिसर पे पीडीएफ मिलती है क्या बच्चों? विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन सब पीडीएफ मिलती हैं, तुम आओ तो सही, आके देखोगे। सर 2000 नहीं 20,000 फीस लेनी चाहिए थी, तुम ही कहोगे कि सर इतना करा देते हो क्या? कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 4-5 हजार के बीच में बच्चों ने ली हुई है, आप बोलोगे सर 15-20 हजार वाला काम करवा रहे हैं। टेंशन मत लो, इतना इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। शिवानी बहुत बढ़िया। अरे सेशन को लाइक तो करो जिसने नहीं किया, किसका इंतजार है? डिटेल नोटिफिकेशन अभी बाकी है। अब जैस्मिन रोज मैरीगोल्ड की बात हो रही है, कहता है जैस्मिन फ्लावर्स रोज फ्लावर मैरीगोल्ड सैटरडे वाले दिन जो है इतने इतने प्रतिशत ज्यादा है मंडे से। तो मंडे का जो डेटा है बच्चे वो कितना है, 105, 147 और साथ ही 168, ये 3 वैल्यूज हैं। कहता है कि सैटरडे के टोटल फ्लावर्स बता दीजिए कितने हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी वैल्यू को 1/7 से बढ़ाते हो तो 1 + 1/7 वो 8/7 हो जाती है। जब किसी वैल्यू को 1/3 से बढ़ाते हो तो 1 + 1/3 4/3 हो जाती है। और जैस्मिन रोज एंड मैरीगोल्ड, और 1/8 से जब किसी को बढ़ाते हो तो 1 + 1/8 यानी कि 9/8 हो जाती है वो वैल्यू। तो 7 15 7 105, 15 8 120, 3 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 निम 27, 49 4 200 में से 4 गया 196, ठीक है। और उसके बाद 8 से काटोगे 21, 21 का 9 गुना 189 हो गई। ओए होए होए होए, मजे आ गए। तो 300, 8 और 2 10, 100, 90 190, 6 और 9 15, तो ये आ गया कितना, 205 505। ठा 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 ठा। अगला सवाल, अगला सवाल कर दो फटाफट से। टिन कह रहे हैं कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? आप एक काम करो ना, सबसे पहले मेरी कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली वीडियोस देखो, जैसे बता रहा हूं वैसे उसको सॉल्व करो, वैसे वैसे रिवाइज करो, और बस प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप विद इन 1 महीना देखोगे खेल ही अलग हो गया। कह रहे रेशियो बता दो किसकी सम करना है जी, किसका, मैरीगोल्ड मंडे रोज फ्लावर्स। अच्छा मैरीगोल्ड के मंडे को लेने हैं, अच्छा जी मैरीगोल्ड के फ्लावर्स मंडे को यानी कि 168, और रोज फ्लावर्स वेंसडे को लेने हैं, रोज फ्लावर्स लेने हैं मैंने वेंसडे के यानी कि 136। दूसरी तरफ कहता है कि टू द मैरीगोल्ड फ्लावर्स थर्सडे के मैरीगोल्ड फ्लावर्स 208। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 290 + 14 यानी कि 304, और ये हो गया 208, ठीक है। 13 दूनी 26, नहीं यार इसको काटेंगे हम 104 16 से, ठीक है। 16 एकम 16, 16 का 19 गुना, 16 का ऑब्वियसली 13 गुना, 19 13, 19 13 बी ऑप्शन। क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड ट्यूसडे कितनी है, 198 इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन जैस्मिन ऑन मंडे, जैस्मिन ऑन मंडे यानी कि 105। कह रहे 198 जो कि मैरीगोल्ड ट्यूसडे है, मैरीगोल्ड ट्यूसडे जो कि 198 है, कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है जैस्मिन मंडे से? जैस्मिन मंडे यानी कि 105। ओके सर, ओके सर।
3 से काटोगे 35 आ जाएगी वैल्यू, 3 से काटोगे 3 छके 18, 3 छके 18, और नहीं कटेगा बस, और नहीं कटेगा। ये इससे कितना ज्यादा है बस तो ये बताओ, 31 ज्यादा है। 31 35 का कितना परसेंटेज होता है ये निकालना है आपने। अब 5 से काटो 7 बार, 5 से काटा 20 बार, 31 दूनी 62, 620/7 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये बात ठीक है क्या? तो 7 का 8 गुना 56 आया, 7 का 8 गुना 56 आया जी, फिर 60 आया, फिर 8 गुना 56 आएगा, फिर 40 आया, तो 7 का 5 गुना 35 आएगा, फिर 50 आएगा, 7 7 जा 49 आएगा। 8857%, ए ऑप्शन इज द आंसर। ओए होए, वेरिएबल कर दो कर दो कर दो, चमेली के फ्लावर्स की बात हो रही है। लो भैया, हिंदी जो देखना चाहता है मैं यहाँ पे आ गया, जल्दी निपटाओ, फटाफट से खत्म करो। और सवाल रगड़ना है, ऐसे सवालों से डरना नहीं होता, ऐसे सवालों को उधेड़ना होता है। अब यहां पे सैटरडे का डेटा नहीं है, कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स ऑन सैटरडे इज 11.11% more than the total number of flowers sold on Friday and quantity of rose flowers sold on Saturday is equal to the average number of marigold sold on all 5 days. ठीक है, सबसे पहले सैटरडे के टोटल निकालने हैं, सैटरडे के टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले। 1/9 ज्यादा, तो 1 + 1/9 10/9 टाइम्स कर दें, किसका? फ्राइडे टोटल का। फ्राइडे टोटल कितने हैं भैया? फ्राइडे टोटल अगर आप देखेंगे, ये रह गया क्या अपना 350 360 360 एंड 90 हो गया 450, टोटल 450 है, तो 500 हो गए टोटल यहाँ पे, ये तो पता लग गया। उसके बाद क्या कहते हैं वो? उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने रोज निकालने हैं सैटरडे वाले दिन के, रोज पता करने हैं कि सैटरडे वाले दिन कितने हैं, तो आप क्या करो, एवरेज निकाल दो मैरीगोल्ड ऑन ऑल 5 डेज। मैरीगोल्ड ऑन ऑल 5 डेज था 1020, तो ये आ जाएगा 204, 204 तो हो गए रोज। उसके बाद कहते हैं रेशियो ऑफ जैस्मिन टू रोज, रोज तो है देखो, जैस्मिन टू रोज की रेशियो है 5:3, तो 3 यूनिट की वैल्यू 204, तो 3 6 18 3 8 24, तो ये आ गई 340। हाउ इज इट पॉसिबल? मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड का डेटा है ना ये, तो सारा सोल्ड का डेटा ही है। दो 204 तो आ गए। अरे डेटा इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस इज द आंसर, रॉन्ग डेटा, ग्रेस मार्किंग मिलेगी इसकी, डेटा इज रॉन्ग। अरे टोटल ज्यादा आ रहे हैं यार, जैस्मिन वाले जो आ रहे हैं वो 340 आ रहे हैं, टोटल आपका 544 आ गया इतने में ही, डेटा इज रॉन्ग इस सवाल के अंदर। लिली फ्लावर्स ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे, ये कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का पहला सवाल आप सभी के सामने, जल्दी खत्म करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, सारे बच्चे फटाफट से करेंगे, फटाफट से। पहला सवाल बताना है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको ट्रू और फॉल्स की, आपने बताना है फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है, जल्दी बताओ फटाफट से। मुझे ना 15-20 मिनट में आधे घंटे तक निकलना है किसी काम से, तो मैं अब रेल बनाने वाला हूं तुम सबकी। ये वाला क्वेश्चन है, तुम यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली तुम सॉल्व करने से ज्यादा ये देखने आए हो कि मेरी अप्रोच क्या होगी ना, तो सारे बच्चे ध्यान से देखते चलो, समझते चलो, फोकस पूरा पीक पे। कहता है कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमन अनुज इज 3:5, एज ऑफ अमन 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स 10% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ
अनुज, ठीक है, एंड 120% ऑफ द एज ऑफ 7 लेटर, ठीक है, समझो ध्यान से। 3 लोगों की बात हो रही है, अमन, अनुज, अमन एंड अनुज, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंट एज जो रेशियो दी जा रही है, ध्यान से सुनना, ये प्रेजेंट एज की रेशियो है। फिर बाद में बात क्या कर दी, बाद में बात कर दी कि अमन की उम्र 15 साल बाद 10% ज्यादा होगी किससे, प्रेजेंट एज ऑफ अनुज से। तो मैं इधर 3-5 मानने की बजाय 6-10 मानूंगा, 6x 10x मानूंगा इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10x से 10% ज्यादा जब मैं करूंगा, अनुज की प्रेजेंट एज जो 10x है उससे 10% ज्यादा मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 11x। और ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई अमन की एज 15 साल बाद की, ठीक है। तो ये 6x से कितना ज्यादा है, 5x से ज्यादा है, और पर ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी ज्यादा है, 15 साल ज्यादा है। तो 5x की वैल्यू आ गई 15 साल, x की वैल्यू हो गई 3 साल, x की वैल्यू हो गई 3 साल, तो 6 3 18, ये आ गई वैल्यू 30 और ये आ गई वैल्यू 33, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 120% ऑफ द एज ऑफ अमन आफ्टर 7 years इज इक्वल टू एज ऑफ रवि आफ्टर 4 years। इफ द एज ऑफ अनुज, अब रवि का डेटा यहां फालतू का दे दिया मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अमन की एज तो निकल ही रही है, वैसे भी अमन की एज तो वैसे ही निकल गई है ना, तो रवि की एज की बात हो नहीं रही है यहां पे। इफ द एज ऑफ अनुज बिफोर 16 years, अनुज की उम्र 16 years पहले कितनी होगी, अभी 30 है, तो 16 years पहले होगी 14 साल, तो 14 आ गई एक्स की वैल्यू। कहते हैं एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 7, मैंने कहा हाँ जी सर 14 तो मल्टीपल ऑफ 7 है। कह रहे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज मोर देन 5, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज 1 + 4 5 विच इज इक्वल टू 5, तो ये रॉन्ग हो गया, ओनली 1 इज करेक्ट। और रवि वाली लाइन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो टाइम खराब करने के लिए दी गई थी। रवि वाली लाइन का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रवि का तो डेटा ही नहीं निकालना था, तो वो टाइम खराब करने के लिए डेटा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा ने x + 1200 रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे 8.33% की ड्यूरेशन के हिसाब से 11 सालों के लिए। इंटरेस्ट रिसीव किया करुणा ने आफ्टर 11 years अमाउंट्स टू रुपीज दिस, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, करुणा ने इतने इन्वेस्ट किए, सिंपल इंटरेस्ट इतना रेट इतने साल, इंटरेस्ट रिसीव जो किया करुणा ने 11 years में अमाउंट्स टू रुपीज दिस, ठीक है। अब कई बच्चे ना इसको अमाउंट समझ लेते हैं, अमाउंट्स टू का मतलब है इतने होंगे, करुणा को ब्याज, इतने ब्याज की प्राप्ति होगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो 8.33% होता है 1/12, एक साल में ब्याज आता है 1/12, तो 11 सालों में ब्याज आ जाएगा 11/12। तो वो कहना चाहता है कि x + 1200 का अगर आप 11/12 करोगे तो आपको मिलेगा x + 600, तो ये बन जाएगा कुछ 11x + 13200 इज इक्वल टू 12x + 7200, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी मात्र 6000 रुपए। हमसे आई थिंक x की वैल्यू पूछी हुई। क्लियर कट, मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। x एंड y इंडिविजुअली फिनिश द टास्क इन 45 एंड, मैं क्वेश्चन तो नहीं छुपा रहा, नहीं मुझसे क्वेश्चन नहीं छुप रहा है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं बच्चा जी। कहते हैं x और y इंडिविजुअली 45 दिन और 36 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं, मैंने कहा हाँ जी। y की एफिशिएंसी जो है वो 16.66% लेस है z की एफिशिएंसी से। x इनिशिएट करता है काम, 5p डेज काम करता है, x इनिशिएट्स द वर्क अलोन एंड वर्क्स फॉर 5p डेज बिफोर लिविंग, ठीक है, 5 दिन 5p डेज काम किया, फॉलोड बाय y टेकिंग ओवर 6p डेज बिफोर लिविंग, ठीक है, एंड द रिमेनिंग टास्क इज कंप्लीट, ठीक है बाबा। देखो समझो ध्यान से, एक्स वाई जेड की बात हो रही है, एक्स वाई जेड, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। यहां पे 45 डेज लेता है, ये 36 डेज लेता है बॉस। उसके बाद वाई जेड की एफिशिएंसी की बात हो रही है, कहता है वाई की एफिशिएंसी 1/6 लेस है जेड से। अगर जेड की एफिशिएंसी 6 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी। अगर 5-6 इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है तो टाइम की रेशियो होगी 6-5, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 होगी। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, इन तीनों का एलसीएम 180 आ रहा है, देखते ही पता लग रहा है। जो इसका 4 गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 6 गुना है, ठीक है। तो x ने काम किया 5p डेज तक, तो 4 गुना 5p आ गया 20p, 5 यूनिट काम 2p डेज तक, ये आ गया 10p, और बचा हुआ काम 6p, तो ये आ गया 16, 36p इज इक्वल टू 180, p की वैल्यू 5, कहानी खत्म, पैसा आजम, बी ऑप्शन। हुआ था कि नहीं हुआ था, दोबारा सुन लो, चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, एक बार दोबारा देख लो। एक्स वाई जेड 45 डेज 36 डेज ऑलरेडी दिया गया है, 45 डेज 36 डेज ये दिया गया।
फिर बोल रहा है कि y की एफिशिएंसी 1/6 है, 1/6 लेस है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 6 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो वाई जेड की रेशियो एफिशिएंसी की 5/6 है तो टाइम की रेशियो 6/5 होगी। 6 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 5 गुना 6 यानी कि 30 दिन हो गई। ओके बाबा, मजा आ गया रे बाबा, बिल्कुल मजा आ गया। 45-36 का एलसीएम क्या होगा? 45-36 की रेशियो क्या होती है? 5 से काटो, 9 से काटोगे तो 5 4, इसको 4 से गुना कर दो, चाहे इसको 5 से, आपको 180 मिलेगा। और 180 ऑब्वियसली इन दोनों से कट रहा है, 180 30 से भी कट रहा है, तो 180 एलसीएम आ गया। 45 का 4 गुना होता है, 36 का 5 गुना होता है, 30 का 6 गुना होता है। तो 4 यूनिट काम होता है, 5 यूनिट काम होता है, 6 यूनिट काम होता है। एक्स करता है 5p डेज तक, अगले वाला करता है 2p डेज तक, उससे अगले वाला करता है p डेज तक। तो 20p आ गई वैल्यू, 10p आ गई वैल्यू, 6p आ गई वैल्यू, तो 36p आ गई वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 180, p की वैल्यू 5, कहानी खत्म। बी ऑप्शन इज द आंसर। अगला सवाल डेटा सफिशिएंसी वाला, जल्दी से करके दिखाओ, फटाफट से बताओ। डेटा सफिशिएंसी, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि किस में से आंसर आएगा। सर ओवर स्पीड का चलान कटेगा। अरे मैं तो अब आराम से करा रहा हूं यार, इसको तेज कह रहे हो तुम? जब मैं तेज कराऊंगा फिर कहां जाओगे फिर? हाँ रिक भाई, अगर देख तेरे को अफोर्डेबिलिटी इशू है तो तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू अफोर्ड कर सकता है तो फिर यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन ले ले। आप में से जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भैया। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। मैं एक बार ऑप्शंस को कवर कर रहा हूँ सॉल्विंग स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसमें आइडिया हो जाएगा आपको क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नमन की उम्र 8 साल बाद कितनी है ये बतानी है, बस नमन की उम्र पता होनी चाहिए ना। ठीक है, एवरेज एज ऑफ आरव वरुण तरुण इज 32 साल। एवीटी का एवरेज, एवीटी बाय 3 जो है वो है 32 साल, तो ऑब्वियसली एवीटी का सम आ गया 96। ये पहली, और कहता है नमन की जो उम्र है वो 25% लेस है तरुण की उम्र से। मतलब ऑब्वियसली तरुण की उम्र निकालोगे, उससे 25% लेस करोगे, तब आपको नमन की उम्र पता लगेगी। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। फिर कहता है एज ऑफ आरव आफ्टर 2 years इज इक्वल टू एज ऑफ अभी बिफोर 3 years। आरव की एज को x मान लेता हूं, अभी की एज को y मान लेता हूं, तो वो कह रहा है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, फिर कहता है आरव अभी की एज की रेशियो 4/5 है। ठीक है, आरव अभी की एज की रेशियो 4/5 है। तो अगर मैं देखूं 4/5 अगर इनकी रेशियो है, तो इस वैल्यू को मैं 4a मान लूंगा, इस वैल्यू को मैं 5a मान लूंगा, मुझे बेसिकली a की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 7। a की वैल्यू आ गई तो आरव अभी की एज आ जाएगी। आरव अभी की एज आ गई तो कहता है कि अभी की उम्र से वरुण की उम्र आ जाएगी। ठीक है, वरुण की उम्र आ जाएगी, वरुण की उम्र आ गई, आरव की उम्र आ गई, वरुण की उम्र आ गई। आरव वरुण की उम्र यहां पुट कर दूंगा तो मुझे तरुण की उम्र पता लग जाएगी, तरुण की उम्र पता लग गई तो नमन की उम्र पता लग जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ लेना पड़ेगा। बोथ विल बी द आंसर, कितने बच्चों का आ गया था, दोनों को इकट्ठा लेना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। वाओ, क्वांटिटी 1 2, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे फटाफट से। अरे यार जूम इन करके बात बन नहीं रही। आपको दिख रहा है ना टेक्स्ट? या टेक्स्ट को सेटल करूं थोड़ा सा? क्वांटिटी 1 2 है ना, एक काम करता हूं, इसका साइज बढ़ा देता हूं। ठीक है, ऐसे ठीक है ना? ये लो, अब आराम से कर लो सॉल्व आप, क्योंकि पता है क्वांटिटी कंपैरिजन ही है वो, तो आपको पता ही है ऑप्शंस क्या होंगे इसके। चलो 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 जल्दी करो, देर नहीं लगानी बॉस, बहुत बहुत सारा काम पड़ा है, करने को बहुत सारा काम है अभी। सिर्फ प्री में आएगा क्या इतना बड़ा क्वेश्चन? आप अगर आरआरबी पीओ को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो देखो भैया, ये दोनों क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है ये दोनों क्वेश्चंस। जो बच्चे सेशन में लेट आए थे, भूल के भी इस सेशन को किसी भी पोर्शन से मिस नहीं करना आपने, ठीक है? आपको पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है इसका। जो भी क्वेश्चंस मिस किए हैं वो कर लेना बाद में। चलो मैं कराता हूं, अब ध्यान से समझो, फोकस के साथ दोनों क्वांटिटीज सीखेंगे, क्या क्या है क्वांटिटीज और कैसे कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहली क्वांटिटी में कहता है एक ट्रेन है बी जिसकी लेंथ है 560 मीटर, 16 सेकंड लेती है 80 मीटर्स के ब्रिज को क्रॉस करने में। ट्रेन बी की लेंथ जो स्पीड है वो 72 कम है ट्रेन ए की स्पीड से, और ट्रेन ए सेम ब्रिज को 10 सेकंड में पास करती है, ठीक है? ये आपको बताया जा रहा है। अब एक बात बताओ, लेंथ है ट्रेन की कितनी? ट्रेन बी की लेंथ है 560 मीटर्स, ब्रिज पास किया 80 मीटर्स का, तो 560 मीटर्स प्लस 80 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 640 का डिस्टेंस कवर किया। 640 का डिस्टेंस कवर करने में 16 सेकंड लगाए तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। यस सर आ गई। ये स्पीड आई है बी की, तो ए की स्पीड कितनी आएगी? ए की स्पीड निकालनी है 72 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। कहते हैं ट्रेन बी की जो स्पीड थी वो 20 कम थी ट्रेन ए से, तो ये 40 किससे 20 कम है? ऑब्वियसली 60 से, तो ए की स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकंड। यही ट्रेन ए सेम ब्रिज को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 60 की स्पीड से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है बॉस? 600 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। 600 मीटर में 80 मीटर का ब्रिज है, तो उसकी खुद की लेंथ 520 मीटर होगी कि नहीं होगी? यस सर और नो? जो मुश्किल कह रहे थे इसको बच्चा जी अभी खेल को समझे ही नहीं हो लग रहा है तुम। एग्जामिनेशन में आएंगे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे आएंगे कि आप फिर घबरा जाओगे। इसको मुश्किल समझ रहे हो आप? अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स इज रिड्यूस्ड बाय 33.33% एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स इज रिड्यूस्ड बाय 33.33% कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। ठीक है, काट के छोटा किया क्या? द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई एंड एक्स इज दिस, लेंथ की रेशो आ गई, स्पीड की रेशो आ गई। ट्रेन एक्स टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसवर्स यानी कि क्रॉस अ 130 मीटर लॉन्ग ब्रिज एज वाई टेक्स टू क्रॉस 150 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज। टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड की रेशियो है डिस्टेंस की रेशियो आ गई। ओके, जो देखो टाइम कांस्टेंट है ना, इस लाइन में वो क्लियरली बोल रहा है टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, जो तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड की रेशियो होती है वही डिस्टेंस की रेशियो होती है। जो स्पीड की रेशियो होती है वही डिस्टेंस की रेशियो होती है। एक्स और वाई की स्पीड की रेशियो ये है, तो एक्स और वाई की डिस्टेंस की रेशियो भी यही आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, एक्स और वाई की अगर डिस्टेंस की रेशियो देखूं तो एक्स और वाई की डिस्टेंस की पर्सनल लेंथ की रेशियो क्या है? इनकी पर्सनल लेंथ की रेशियो जो है, इसकी लेंथ अगर 3a है तो उससे रिड्यूस्ड बाय 1/3 इसकी लेंथ 2a होगी, तो इसकी खुद की लेंथ 2a है, इसकी लेंथ है 3a। इसने क्रॉस किया है 130 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज, इसने क्रॉस किया है 150 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज, तो इसने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया, इसने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया। 15a प्लस 750, 14a प्लस 910, यू विल गेट a इज इक्वल टू कितना? 160 आ गया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। ठीक है, तो ट्रेन वाई की लेंथ बतानी है। ट्रेन वाई की लेंथ कितनी आ जाएगी? 3a। 3a मतलब 480 मीटर्स आया था। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा थी, ये वाली लाइन जो थी ना ये एक्स्ट्रा थी, इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, तो 480 इसका आंसर आ गया, पिछले वाले का 520, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। भैया खेल है। और एक बात बताओ, तुमने अभी तक शुरू से अभी तक क्लास में हो, तुमने डीआई भी करी, तुमने अरिथमेटिक भी करी, तुमने वन लाइनर्स भी करे। एक कोई अपने शहर की देसी भाषा में एक शब्द बताओ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा लगा उसको अपने शहर की एक देसी भाषा में एक बार एक्सप्रेस करो अपनी फेवरेट स्माइली के साथ, मैं पढ़ना चाहूंगा।
चलो जी, अगला क्वेश्चन आ गया आपका इंतजार करते हुए, जल्दी जल्दी निपटाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर दूंगा, देखो आप नहीं करोगे तो मैं कर भी दूंगा इतनी देर में। तो मजा आ गया, आपके आपके शहर का वो वर्ड सुन के मजे आ गए। A shopkeeper bought a tablet and mobile इतने इतने रुपए के, after selling the tablet for 45% profit and mobile for 25%। ठीक है भैया, 45, 25, 36, 9, 11, 11, 9, डिफरेंस आया 2, डिफरेंस आया 900, 450, 4650, 4950। टी की वैल्यू चाहिए, 750 कम कर दो 4200। टी की वैल्यू आ गई 4200, ओनली वन। कर दिया क्या तुमने? आया क्या आंसर? नहीं आया क्या? देखो भैया, टैबलेट पे कितना फायदा हुआ है, टैबलेट पे कितना फायदा हुआ है 45% का, और मोबाइल पे कितना फायदा हुआ है 25% का, और ओवरऑल कितना फायदा हुआ है 36% का। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो सीपी की रेशो मिलेगी आपको, ये 9% आ गया, यहां घटाया तो 11% आ गया, रेशियो 11:9 आ गई। किसकी आई? सीपी की। अच्छा एक बात बताओ, t+750 और t-150, एक तरफ है t+750, एक तरफ है t-150, इसमें से इसको घटाओगे तो 900 रुपये मिलेगी डिफरेंस। टी से टी कट जाएगा, डिफरेंस 900 रुपये आ जाएगा। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 900 रुपये आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 450 रुपये आ गई, 11 यूनिट की वैल्यू 4950 आ गई। तो t+750 इज इक्वल टू 4950, तो टी की वैल्यू 4200 आ गई। टी की वैल्यू 4200 आ गई, तो टी इज अ मल्टीपल ऑफ 14। मैंने कहा हाँ जी, 14 3 42, 14 का 300 गुना, बट 18 से तो नहीं कटता 4200, क्योंकि जब आप 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, 6 से काटोगे तो 700 बार कट जाएगा। 700/3, अब आगे फर्दर तो नहीं कट रहा है ना, तो नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ब्रो। अगला क्वेश्चन, जल्दी कर दो यार, फिर ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। कन्वेंशनल मेथड से कैसे करें? पिछले वाला सवाल कन्वेंशनल मेथड से करना चाहता है अगर तू, तो क्या करना चाहिए तुझे इस सवाल में? तुझे सबसे पहले मानना चाहिए एक का प्राइस और दूसरे का प्राइस, ठीक है। एक के प्राइस को तू एज्यूम कर x, दूसरे का प्राइस होगा x-900, ठीक है। और ज्यादा बेटर अगर तू मानना चाहता है तो 100x मान एक का प्राइस और दूसरे का प्राइस मान 100x-900। फिर एक पे इतने परसेंट का प्रॉफिट कर दे, एक पे इतने परसेंट का, और ओवरऑल सन पे इतने परसेंट का करके टोटल प्रॉफिट बहुत केसेस में इक्वेट कर दे। जल्दी 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 फटाफट आंसर आना चाहिए। डाउनस्ट्रीम स्पीड 40 है, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर इज ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ा देना, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर को हमने बढ़ा दिया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने डिमिनिश कर दिया 25% से, ठीक है। 2 चेंजेस किए हमने। देन डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1 किलोमीटर, द बोट कैन ट्रेवल 3, ठीक है। देखो पता है क्या कर रखा है उसने, कुछ भी नहीं किया हुआ। देखो v की वैल्यू और s की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, कहते हैं v की वैल्यू को हम 1/7 से बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले अगर वो वैल्यू 7x थी तो अब 8x हो गई, और 25% से रिड्यूस कर रहे हैं स्ट्रीम की स्पीड को। मतलब अगर ये वैल्यू पहले 4y थी तो ये वैल्यू अब 3y हो गई, ठीक है। ऐसा हो गया। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी इन दोनों का सम? 7x + 4y, 40 है पहले वाली। और अब बाद में कहता है फिर कि देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज बाय 1, तो 8x + 3y हो गया 41।
ठीक है, बस ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो। इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 4 से, इसको भी 4 से, ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा। 21 और 32, 32 में से 21 गया, 11x आ गई वैल्यू। 41 ना 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 21 32 11, ये आ गई वैल्यू 164, ये वैल्यू आ गई 120, डिफरेंस निकालोगे 44 आ गया। x की वैल्यू आ गई जी 4, x की वैल्यू 4 आते ही इसमें पुट कर दी तुमने, 7 चौक 28, 28 गया उधर 12, y की वैल्यू आ गई 3। तो उस हिसाब से तुम्हारी इनिशियल स्पीड्स क्या आ गई, 7 चौक 28, 4 3 12, ये आ गई वैल्यू। अब कहता है कि अगर आप अपस्ट्रीम जाना चाहते हो तो 28 माइनस 12 यानी कि 16 की स्पीड होगी, जाना है 345 किलोमीटर्स, तो लगेंगे 8p माइनस 1 आवर्स। द बोट कैन ट्रेवल डिस्टेंस 345 किलोमीटर। बच्चे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, p की वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं रही। नन ऑफ दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का नन ऑफ दिस आंसर आ गया? क्योंकि देखो मैंने ये देखा है कि फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। अब फ्रैक्शन में आंसर बुरा नहीं होता, बट आ तो रहा है ना, क्योंकि यहां पे तुम देखोगे तो 16 दूनी 32, ठीक है, फिर 16 एकम 16, फिर 90, 16 पंजे 80, फिर 100, 16 छिके 96, 21.56 घंटे लग जाएंगे, जो कि 8p माइनस 1 के बराबर है। तो 8p की वैल्यू आ गई 22.56, तो p की वैल्यू डेसिमल में ही आएगी। नन ऑफ दिस इज द आंसर। वैसे इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन रुकना नहीं है। एक शॉपकीपर ने एक बैग खरीदा इतने का, सेलिंग प्राइस सेट किया 50% बढ़ा के, 16.66% डिस्काउंट पे बेच दिया। मार्कअप, इफ द मार्कअप प्राइस ऑफ द बैग वाज 7200, द शॉपकीपर अचीव्ड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, देन फाइंड। क्या कर रहा है ये? सौ 150 1/6 25, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी बिना बात की इसने, एक्स्ट्रा इन्फो दे दी है तो बिना बात की। कर लेना घर से, ये तो कुछ नहीं। सर 2.82 को 3 ले सकता हूँ क्या? देखो ये हरकत नहीं करनी, अनटिल एंड अनलेस अप्रोक्सीमेशन की सेंस आ रही हो क्वेश्चन से, ठीक है, ऐसे मत किया करो। ये वाली लाइन तो एक्स्ट्रा दे दी, ओवरऑल प्रॉफिट तो हम वैसे ही बता सकते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। तो कितनी आ गई वैल्यू आपकी? तो ये मार्कअप, मार्क्ड प्राइस होना चाहिए, मार्कअप प्राइस कुछ नहीं होता, मार्कड अप बोलते हैं या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो मार्क प्राइस अगर 7200 है बच्चे, तो हमें क्या किया, हमने 50% से मार्क किया, 2 की चीज को 1 बढ़ा दिया, 3 हो गई, 3 की वैल्यू 2400, तो ये 4800 हो गई वैल्यू, ठीक है। 1/6 का डिस्काउंट 4800, 13x माइनस 400 की वैल्यू 4800 है, तो x की वैल्यू 400 आएगी ऑब्वियसली। वैभव ने इन्वेस्ट की x माइनस 1000 स्कीम ए में, कंपाउंड इंटरेस्ट 15%, और x इन्वेस्ट की स्कीम बी में 3 साल सिंपल इंटरेस्ट। डिस्पैरिटी इन द इंटरेस्ट स्कीम ए बी इज 858, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3500। जल्दी बताओ, जल्दी मेरे शेरों, खोल दो सवाल। बच्चों 15% का मतलब होता है 3/20, और 3/20 से अगर 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो कितना आएगा? पहले साल पैसा 20 से 23 होगा, दूसरे साल पैसा फिर 20 से 23 होगा, तो अगर आप 400 इन्वेस्ट करोगे तो वो 529 बन जाएंगे, तो 129 का इंटरेस्ट आ जाएगा 400 पे, ठीक है, ये होगा। दूसरी तरफ स्कीम बी में इन्वेस्ट किया सेम रेट पे, 45% इंटरेस्ट आ जाएगा, 15% 3 साल सेम रेट है, क्योंकि 45% मतलब 9/20 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तुम सब एक काम करो, x की वैल्यू को तुम एज्यूम कर लो 400a, x की वैल्यू को क्या एज्यूम कर लो तुम? 400a, ठीक है। रुको एक पेज ऐड करता हूं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में।
x की वैल्यू को तुम एज्यूम कर लो 400a। समझ गए ना क्यों एज्यूम करना है, बहुत बार बता चुका हूं, अब भी अगर तुम पूछोगे ना देखो फिर मैं कुटाई कर दूंगा तुम्हारी। x की वैल्यू को 400a एज्यूम करने से ही क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यों बताता हूं। जब तुम x की वैल्यू को 400a एज्यूम करोगे तो पहली जगह तुम्हारा प्रिंसिपल है इतना और दूसरी जगह तुम्हारा प्रिंसिपल है इतना। इधर से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इधर से इंटरेस्ट आ जाएगा 129/400। इधर से इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा 9/20। 400 से काटा 400 बार तो 129a आ गई वैल्यू। 400 से काटा 2.5 बार 2.5 टाइम्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया करेगा, तो एक बार रुक जाओ, डेसिमल भूल जाओ। 25 का 12 गुना होता है 300, 25 का 9 गुना होता है 225, तो 3225 आ गई वैल्यू। डेसिमल लगाएंगे 322.5। 20a का 9 दूनी 18, 180a, तो हाँ यही हो गया। तो डिस्पैरिटी इन द इंटरेस्ट पूछ रहा है वो, डिस्पैरिटी इन द इंटरेस्ट। अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। देखो एक तो ये 180 है, ये 129 है, छोटा, ऊपर से फर्दर इसमें से घटा भी रखा है कुछ, तो इसमें से इसको घटा दो। घटाओगे तो तुम्हें डिफरेंस कितना मिलेगा, 51a 51a माइनस 322.5 इज इक्वल टू 858। पहले बताओ कहानी किसको यहां तक क्लियर है, कहानी किस किस को यहां तक क्लियर है ये बताओ पहले तो। 322.5 इधर ले जाओ, 322 इसमें जोड़ूंगा, 22 जोड़ा मैंने तो 80 आया, 880 1180.5। 1180 का डबल क्या होता है 2360, 2361 का आधा है ये बेसिकली। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू, और 51a के बराबर है। 51a के बराबर है अगर ये, तो 5 बार काटूंगा मैं इसको तो मुझे मिलेगा 205। नहीं 4 बार काटूंगा तो मुझे मिलेगा 204। उसके बाद बच रहा है 204 आ जाने के बाद बच रहा है 321। वैसे प्लस नहीं होना चाहिए था, जब माइनस करेंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस होना चाहिए ना, तो घटाया जाएगा यार, घटाया जाएगा। इतनी बड़ी वैल्यू तो कट भी नहीं रही और आ भी नहीं रही। 322.5। अब 858 में से आप 323 घटा दो, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कैसे करनी चाहिए। 322.5 घटाना ना, आप दिमाग में 323 घटा दो, तो ये आ गया 535। अब वो जो एक्स्ट्रा 0.5 घटाया था वो जोड़ दो, ठीक है, ये आ गया। 535 का डबल होता है 1070, तो ये 1071/2 आ गई वैल्यू 51a की वैल्यू। 51 टूजा कितना आ गया, टूजा आ गया 102, फिर 51 बचेगा, तो ये 21 बार कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 21/2। a की वैल्यू 21/2 आ गई, तो 400 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 a की वैल्यू आ जाएगी 400 गुना 21/2, तो ये 4200 आ गया हमारा प्रिंसिपल। 4200 आ गया हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू 4200 आ गई, 4200 का 8400 हो गया, 8400 में से 3500 गया, ये मिल गया मुझे 4900। ये क्वेश्चन बड़ा गंदा था यार, ये क्वेश्चन बड़ा गंदा था, मजेदार था क्वेश्चन मतलब। सो कुछ 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं तो मैं होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, बाकी पीडीएफ दे दूंगा। एक दो क्वेश्चन अगर रह रहे हो तो वो कर लेना, पीडीएफ दे रहा हूं तुम्हें पूरे के पूरे 40 सवालों की सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क है, और ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क है। इन दोनों का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन बताएंगे, कौन कौन बताएंगे इन दोनों सवालों का जवाब कॉमेंट सेक्शन में। चैलेंज कर रहा हूँ आप सबको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इन दोनों का आंसर सही बताना जरूरी है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बड़ा मजा आया आप सबको पढ़ा के, और बड़ा मजा आया ऐसे ही, बस सीखते रहा करो बस तुम, मुझे अच्छा लगता है जब तुम सीखते हो। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो तुम सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल में तो हो ना, टेलीग्राम चैनल में @studyfied PDF टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से ज्वाइन कर लो। अब तो इसमें 3,10,000 से ज्यादा लोग हो गए हैं। आप आओ और वहां पे बहुत सारा पीडीएफ्स का भंडार है, उठा के सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व ही सॉल्व करते जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में,
ठीक है, आप में से अगर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो, क्वांट पढ़ना चाहते हो, मुझसे अकेले से पढ़ना चाहते हो, सिर्फ एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो, जिसमें मेरे बेसिक से कोर्सेज भी आ जाएंगे, मेरे मेंस के कोर्सेज भी आ जाएंगे, मेरे डीआई के कोर्सेज भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा। और जो बच्चा सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीए भी, सब कुछ पढ़ना चाहते हो, यस ऑफिसर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपका सॉल्यूशन है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ले लो, जो लेना चाहते हो वो ले लो। एक कोड बता रहा हूं, उस कोड का इस्तेमाल कर लेना, उससे तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोड क्या है पता है तुम्हें? कोड का कितने बच्चों को पता है? TT10। अच्छा, देखते हैं तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी अच्छी है। TT10 में तुम टी और टी की फुल फॉर्म बता दो तो मैं मान जाऊं तुम्हें। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।